हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य सर और मैं तुम्हारा फिजिक्स सिंप्लीफाई करने आया हूँ। लेकर आया हूँ एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है रोटेशनल मोशन। सबका 99 परसेंटाइल का गोल है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना जरूरी है मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आई नो बोर्ड एग्जाम भी चल रही है, लेकिन सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करेंगे तो सीईटी के लिए कितना कम टाइम बचेगा। तो साथ साथ बोर्ड के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करना भी जरूरी है। इसके जो नोट्स है मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिए होंगे जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड और लाइव हो जाएगा। और साथ साथ स्टेट बोर्ड का भी मैंने रोटेशनल मोशन का कंप्लीट थ्योरेटिकल और उसके कितने न्यूमेरिकल्स है वो कवर किया है। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी अभी तक अपलोड हो चुका है, तो साथ साथ वो भी वीडियो देखना और पीवाईक्यू सॉल्व करना मत भूलना। तो देखते हैं इसके अंदर क्या शॉर्टकट भी हमें मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन है वो काफी ट्रिकी है, फिर भी हम उसको शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2025 के सभी सवाल सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी कोशिश करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, लेट्स डू दैट। 4 पार्टिकल हमारे पास स्क्वायर ऑफ प्लेट ऑफ साइड L रखे हुए हैं, मास m है और हमें बोला गया था रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? बेसिकली किसी भी बॉडी को हम अगर किसी पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे तो उसको कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। देखो क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर हमें कर देना है। ठीक है, सो दिस m इज नथिंग बट द टोटल मास। तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना पड़ेगा हमें। उसके लिए देखना पड़ेगा कौन से एक्सिस के अबाउट इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो केयरफुली हमने देखा कि यहाँ से हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का डिस्टेंस पूछा है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हम निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट पार्टिकल का फॉर्मूला हमें पता है, mr स्क्वायर होता है। 4 पार्टिकल यहाँ पे, तो 4 इंटू mr स्क्वायर होगा। r निकाल लेते हैं, यहाँ से हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो सेम है और ये डायगोनल है, डायगोनल आएगा √2l, उसका आधा होगा l/√2। तो दिस डिस्टेंस इज l/√2। पाइथागोरस से निकाला जा सकता है आराम से। तो इसको लिखेंगे हम 4m इंटू l/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 2, यहाँ आ जाएगा 2ml स्क्वायर आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसको इक्वल कर देंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर। सो 2ml स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मास चारों का मिला के। रिमेंबर, m के स्क्वायर नहीं करना है, टोटल मास लेना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं, m के स्क्वायर लिख लेते थे, 4m के स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो 4m के स्क्वायर, m गया, यहाँ से आया ये 2, तो l स्क्वायर आ गया 2 के स्क्वायर, तो l/√2 ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इतने डिस्टेंस पे हम टोटल मास पुट कर देंगे, उसका ये मतलब होता है ऑप्शन डी। ठीक है, चलो सॉल्व तो कर रहे हो ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पार्टिकल ऑफ मास m, देखो 2025 का ही सवाल है, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये 19 अप्रैल को पूछा गया था, ये 25 अप्रैल को पूछा गया था। तुम आसानी से देख सकते हो, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है यहाँ पे, और सेम एग्जैक्टली रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू इट सेंटर इज, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आएगा l/√2। अगला सवाल देखते हैं। 2 डिस्क A एंड B ऑफ सेम मटेरियल, काफी कॉमन टाइप का सवाल है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, मैं इसका एक शॉर्टकट तुम्हें बताने वाला हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 2 डिस्क हमारे पास है, दिस इज डिस्क A एंड दिस इज अनदर डिस्क B। 2 डिस्क दिखा देते हैं, दिस इज A डिस्क, दिस इज B डिस्क। सेम मटेरियल और सेम थिकनेस से बनी हुई है। एक की रेडियस r है, दूसरे की रेडियस है 3r। देखो बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, सेम मटेरियल सेम थिकनेस है तो मास सेम कर देते हैं। वो मास सेम नहीं है, रेडियस अलग है, मास डिफरेंट होगा। मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने लायक एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो होती है सिग्मा। एक होता है लैम्बडा, से शुरू करते हैं। लैम्बडा क्या होता है? मास कितने लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा ये 1D के लिए यूज करते हैं, रॉड के लिए यूज करते हैं अपन। लैम्बडा इज यूज्ड फॉर रॉड, इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहेंगे इसे? सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया, इसको ये 2D के लिए यूज करता है। सरफेस एरियल मास डेंसिटी, इसका नाम एरियल मास डेंसिटी। एक होता है रो, m/v, इसको कहते हैं अपन वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो डिस्क इज ए 2D ज्योमेट्री, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस
अबाउट देयर एक्सिस मतलब ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होता है यहाँ से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है अबाउट सेंट्रल एक्सिस, वो होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे मास को सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग दिस, तो इसको वहां लिखते हैं अपन, सिग्मा होता है m डिवाइडेड बाय a, तो क्या हम m को लिखेंगे सिग्मा इंटू a, सिग्मा दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों का सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां से हम देख सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो सीधा शॉर्टकट ये है कि तुम मास को आर स्क्वायर पुट कर दो, डिस्क आया 2D है, ये फॉर्मूला से हमें पता चला, इसमें हम पुट करेंगे मास को आर स्क्वायर के बराबर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, I1 हो गया m1 r स्क्वायर बाई 2 एंड I2 हो गया m2 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तुम्हें m1 और m2 को पुट कर देना है रिस्पेक्टिव उनकी रेडियस, तो यहाँ पे m1 r है तो उसका r स्क्वायर इंटू ये r स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय m2 इज 3r, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एनीवेज अगर तुम सिग्मा इंटू पाई लिखोगे तो वो कट ही होने वाला है, तो ये हो गया तुम्हारा 3r का स्क्वायर इंटू ये 3r का स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय 2, 2 तो एनीवेज गया, दिस इज r रेस टू 4 और ये 3 रेस टू 4 इंटू r रेस टू 4, ये कैंसल आउट हुआ 1/3 रेस टू 4। ठीक है, तो ये 3 रेस टू 4 कितना आएगा, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 1/9 इंटू 9 मतलब कितना हो गया 1/81, तो 1:81 इसका आ गया रेशो। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल आया तो 2D है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, ये तुम्हारा शॉर्टकट रहेगा, दिस इज योर शॉर्टकट। ठीक है, जब मटेरियल थिकनेस सेम हो, 2D ज्योमेट्री हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू 4। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्पीयर है, मास m है, रेडियस r है दोनों की, कनेक्टेड बाय ए मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 4r। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, ये जरूरी होता है कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्पीयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब इस स्पीयर के सेंटर से और उसके परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसे ये एक्सिस है, पेन का एक्सिस जो है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो ये एक और ये दो बॉडीज है। पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर, तो वो होता है 2/5 mr²। अभी देखो बच्चों, सर तुम एक हमें पता नहीं होता कि कौन सा स्पीयर है, दो प्रकार के स्पीयर होते हैं, एक सॉलिड स्पीयर और एक हॉलो स्पीयर। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट होता है सॉलिड स्पीयर, अगर हॉलो स्पीयर होता तो उसका होता है 2/3 mr²। ठीक है, अब इस स्पीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट तो खुद के एक्सिस के अबाउट तो 2/5 mr² होगा। हम क्या करेंगे, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो वो प्लस करके इसका मास m और यहां से उसका वो डिस्टेंस, तो ये r प्लस 4r प्लस r, सेंटर टू सेंटर ही डिस्टेंस दिया है, दैट इज ओनली 4r पुट करेंगे अपन, तो 4r उसका स्क्वायर, तो कितना आएगा ये आएगा 2/5 mr² प्लस 16 mr²। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे तो इसको भी जोड़ देंगे इन दोनों को, तो वो आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस दूसरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस 16 mr², दोनों को जोड़ देंगे, mr² अगर कॉमन ले लेंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 2/5 प्लस 2/5 प्लस 16, तो ये आंसर आएगा mr² ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4/5 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 84/5 mr²। 84/5 mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कुलर लूप P एंड Q ऑफ रेडियस R और दूसरे लूप की रेडियस क्या है NR है, मेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर, तो वायर से बनाए हैं, मतलब पहले एक वायर थी उससे हमने ये बनाया, इस वायर से ये बनाया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Q, ये Q है एंड दिस इज P, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Q इज 4 times द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P, देन दिस वैल्यू ऑफ N इज, इस N की वैल्यू पूछिए।
अभी यहाँ पे 2 सर्कुलर लूप है, यूनिफॉर्म वायर है, तो लैम्बडा का मदद लेंगे हम, दैट इज m डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ से हम m को सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैम्बडा इंटू l। हमें भी रेडियस भी चाहिए, तो लेंथ और रेडियस का रिलेशन लेकर आते हैं। ये लेंथ है, उसको बेंड करके हमने सर्कुलर लूप बनाया है, तो लेंथ जब बेंड करके सर्कुलर लूप बनाएंगे तो लेंथ को हम इक्वल टू कर देते हैं उसकी सरकमफरेंस, दैट इज 2 पाई स्मॉल r दिखाएंगे यहाँ। और यहाँ पे ये l जब रेडियस के फॉर्म में रिलेट करेगा तो ये होगा 2 पाई इंटू उसकी रेडियस, दैट इज nr। ठीक है, तो चलो अगर यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे r मिल जाएगा, यहाँ से r होगा मेरा l अपॉन 2 पाई, और यहाँ से nr होगा मेरा l डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, या जैसे भी आगे देखते हैं, हम पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज एंड देन विल डिसाइड कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना है इसे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, इसका मास mq इंटू उसकी रेडियस r nr स्क्वायर, nr का होल स्क्वायर। mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स सेंटर। 4 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ p क्या होगा, दैट इज उसका मास mp इंटू उसकी रेडियस कितनी है r स्क्वायर। ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं मास को लैम्बडा इंटू l, और l को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 2 पाई r, तो m इज इक्वल्स टू होगा लैम्बडा इंटू 2 पाई r। ठीक है, ये होगा हमारा mp, और mq को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्बडा इंटू 2 पाई इंटू nr। तो लेट सब्स्टिट्यूट वहां से, तो हमें मिल जाएगा mq इज, तो हम थोड़ा शॉर्टकट लगाएंगे कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस करेंगे 1D एलिमेंट के लिए। पिछले एग्जांपल से तुम्हें मैंने समझाया मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2, ये पुट करेंगे 2D एलिमेंट के लिए। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r टू द पावर 4, इसका क्या आता है चलो वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहां से mq को पुट करेंगे हम nr इंटू ऑलरेडी nr है तो उसका स्क्वायर हो गया, तो 4 टाइम्स mp को पुट करेंगे उसका रेडियस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है इंटू ये r स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, nr का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ r क्यूब। तो क्या समझे, अगर अगली बार से ऐसा सवाल आया तो तुम ऐसे इतनी मेथड से नहीं करोगे, तुम सीधा 1D का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो r क्यूब के बराबर कर देना। डिस्क का सवाल आता है ऐसा कुछ तो r टू द पावर 4 कर देना, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हम क्यूब रूट ले लेंगे, तो nr इज इक्वल्स टू 4 रेस टू 1/3 इंटू r और r चला गया, तो 2 रेस टू 2 रेस टू 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, 4 इज 2 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 2 टू द पावर 2/3, n की वैल्यू कितने आ गई, 2 टू द पावर 2/3। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कॉमन क्वेश्चन है, 2025 का पूछा गया सवाल है, 21 अप्रैल शिफ्ट 1 का। 3 हमारे पास स्पीयर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा है। ठीक है, और कौन सा स्पीयर है, कहीं मेंशन है क्या हॉलो या सॉलिड, कहीं मेंशन नहीं, मतलब हम सॉलिड स्पीयर कंसिडर करेंगे। तो सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायमेट्रिकल उसके सेंटर से पास हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये टेंजेंट है, तो वो 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये हो गया 7/5 mr स्क्वायर। और ये वाला ऐसा सॉल्व किया होगा बच्चों, तुम लोगों ने सवाल नहीं किया तो देखो, ये भी 7/5 mr स्क्वायर, और टोटल क्या होगा, तीनों स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7/5 mr स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, mr स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, mr स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो mr स्क्वायर कॉमन लिया 2/5 प्लस 14/5, तो ये हो गया हमारा 16/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग, तो एक हमारे पास थिन यूनिफॉर्म रॉड है, रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इससे सेंटर से पास होने वाला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I। इफ द सेम रॉड इज बेंड, इस रॉड को वापस वैसा ही सवाल हमने बेंड कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमेट्रिकल एक्सिस इज I1, और I1 इक्वल टू x टाइम्स ऑफ I। तो इनका रेशो हम ले लेंगे, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाय 12, और यहाँ पे जब उसके बेंड किया
तो और डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम्हें सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पता है mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर होता है, ठीक है। तुमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, तो I1 हो गया mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे L इज इक्वल्स टू लिखेंगे अपन 2 पाई r, तो L को पुट कर देंगे हम 2 पाई r, तो ये हो जाएगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो I1 ऊपर लेते हैं, I नीचे लेते हैं। I1 कितना है, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ये m इंटू ये हो गया हमारा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 12 ऊपर चला गया, तो यहाँ से m और m कैंसल, r स्क्वायर गया, दिस बिकम्स 3/2, 3/2, ठीक है। I1 और यहाँ पे नीचे पाई स्क्वायर भी है, ठीक है, I को यहाँ लेकर आते तो 3/2 पाई स्क्वायर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे मास सेम रहेगा क्योंकि वही सेम हमने बेंड किया है बस, ठीक है। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, यहाँ से इसका आंसर तुम निकाल सकते हो क्योंकि 2025 में अलग शिफ्ट में पूछा था ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर एंड थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर, तो एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास है और एक हॉलो स्फीयर है, हैव द सेम मास एंड सेम मटेरियल, तो डेंसिटी भी सेम है इनकी। विच ऑफ द हैज ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, तो इन डायमीटर के एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इसका होता है 2/5 mr स्क्वायर और इसका होता है 2/3 mr स्क्वायर, सब कुछ सेम है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये स्मॉलर है, तो दिस नंबर इज बिगर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ज्यादा है, ये बड़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम है, तो I2 हैविंग हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन I1, ठीक है। हाँ, I2 कौन था, ये हॉलो, इज ग्रेटर देन सॉलिड, हॉलो का ज्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड का कैसा है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन मेटल वायर ऑफ लेंथ, कब पूछा था, 2025 के पहले, फिर 24 के 23 कैसे चलेंगे। मेटल वायर है जिसकी लेंथ L है, मास M है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस। तो पहले मान लो ये पूरी हमारे पास क्या है, रिंग है, पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के एक्सिस के अबाउट हमें पता है mr स्क्वायर बाय 2 होता है, जस्ट हमने पीछे देखा, और ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट डायमीटर। अभी हमारे पास पहले तो ये वायर थी, तो L इज इक्वल्स टू हम पुट कर देंगे 2 पाई r, यहाँ से r को सब्सिट्यूट कर देते हैं, वो हो जाएगा L अपॉन 2 पाई, इसको यहाँ पुट कर देते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा m इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। और अबाउट डायमीटर कौन सा आ रहा है, L अपॉन 2 पाई, अच्छा पाई आर आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि सेमी सर्कुलर है ना, तो पाई आर होगा, तो 2 नहीं आएगा वहां पे, लेट्स फिनिश दिस, तो m इंटू ये होगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू 4, तो ml स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ml स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट मास ऑफ m, रेडियस r, अबाउट इट्स डायमीटर इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट पूछा है। तो हमारे पास कौन सा सॉलिड स्फीयर है, डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, और उसके टेंजेंट के अबाउट क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, 7/5 mr स्क्वायर आएगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर, तो ये I है तो इसको I डैश मान लेते हैं, तो I डैश अपॉन I करते हैं, I डैश मतलब हमारा टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr स्क्वायर अपॉन इसके अबाउट कितना है 2/5 mr स्क्वायर, तो यहाँ से हम mr स्क्वायर हटा देते हैं, 5 भी चला जाएगा, I डैश हमारा आ जाएगा 7/2 दैट इज 3.5 इंटू I, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो बेसिक हमें 3-4 शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए, रिंग का सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर, डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर, और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से छूटेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन में भी शायद, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, जी क्लिक होगा तो बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सरफेस टेंशन में, और इसमें जहाँ पे कुछ बबल्स या ड्रॉपलेट्स या कास्टेड इनटू स्मॉल स्फीयर फ्रॉम अ बिग स्फीयर, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज आई, तो ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। इट इज कास्टेड इनटू, तो इसको मेल्ट किया हमने और छोटे छोटे स्फीयर में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ऐसे टोटल 27 स्फीयर में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसकी रेडियस कैपिटल आर होगी और इसकी स्मॉल आर होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर हमें पूछा है। तो करेंगे सबसे पहले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमें, 2/5 mr²। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल आर की रेडियस चाहिए कंपेयर टू कैपिटल आर कितनी है वो। तो जिसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम बिफोर कास्टिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर कास्टिंग। तो 4/3 पाई इंटू r³ इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³, 27 का इंटू 27 कर देंगे, 4/3 पाई और पाई चला गया, r इज इक्वल टू 3r हो गया। तो स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया ये r/3। ठीक है, तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल ड्रॉप का I' मान लेते हैं अपन, दिस इज नथिंग बट उसका मास। अब मास कितना होगा इसका, अभी देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी होती है 4/3 पाई r³ इंटू, मतलब डेंसिटी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी रो। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर भी कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, जैसा पीछे हमने देखा था, सीधा पुट भी कर सकते थे। तो यहां से हम दोनों का रेशो ले लेते हैं। सो दिस इज I' अपॉन I इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या सीधा बच्चों, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर, ये 2 है और ये पावर कितनी है 3, तो टोटल कितना पावर हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, तो मैं सीधा I' की रेडियस है r/3, सो दैट इज r/3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस है r, तो r टू द पावर 5, ये तो r अंदर से चला गया, 1/3⁵ इज I' इंटू I यहाँ से कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, मेरे हिसाब से आता है I/243। ठीक है, वो चेक कर लोगे। तो 3⁴ कितना आता है 81, तो 3⁵ कितना आएगा 81 इंटू 3, हाँ 243, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, 3 इंटू 1, 3 का 3। ठीक, चल हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 4 पार्टिकल है, मास m है, लाइंग ऑन अ सिमेट्री ऑन द रिम ऑफ द डिस्क। ये हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क के यहाँ और यहाँ पे छोटे छोटे 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं और डिस्क का खुद का मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सेंटर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सभी पार्टिकल का, और यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के I' निकाल लेंगे। तो पहले I निकाल लेते हैं। डिस्क का पहले आएगा, दैट इज mr² प्लस 4 पार्टिकल का डिस्टेंस तो r ही है, डिस्क्रीट पार्टिकल है 4, तो 4m इंटू r²। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर एक्सिस। हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, I' इज इक्वल टू ये जो I है प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे उसके एक्सिस के अबाउट। तो ये I प्लस कैपिटल M प्लस 4m, ये तो टोटल मास है, इनटू वो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दैट इज वो होगा r का स्क्वायर। तो सबको जोड़ना पड़ेगा अभी। सो I को पुट कर देते हैं mr²/2 प्लस 4mr² प्लस ये हो गया m प्लस m इंटू r²। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा वो ले लेते हैं, r, ये कैपिटल R ही है। ठीक है, स्मॉल r क्यों लिखा आपने, कैपिटल R ही। तो इसमें से ये r² कॉमन ले लेते हैं, ये r²/2 दिख रहा है कहीं पे, r²/2 कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बचेगा m, तो ये 2 कॉमन ले लिया, मतलब जब अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 8m प्लस ये हो जाएगा 2m प्लस m, और अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा r²/2
m प्लस 8m प्लस 2 इंटू कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m एंड द फाइनल आंसर इसका होगा आर स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में m प्लस 2m, ये हो गया 3 कैपिटल M प्लस स्मॉल m 8 प्लस 2, ये होगा हमारा 10m आर स्क्वायर प्लस 4m प्लस, यहाँ पे 4 छूट गया, यहाँ पे 4 था, दिस इज 4 हियर, ये 4 है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 8, ये फिर हो गया 16, दिस इज 16, ठीक, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी लैम्डा इज बेंड इनटू सर्कुलर रिंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो हमारे पास एक L लेंथ की वायर थी जिसको अपन अभी वापस जो पिछले सवाल किया था रिंग में बेंड कर रहे हैं, तो इस रिंग के टेंजेंशियल अबाउट एंड इट इज प्लेन, दो टेंजेंट होती है, ये प्लेन वाली टेंजेंट है और ये जो रिंग है उसके ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गई, ये पैरेलल टू द प्लेन हो गई या इनटू द प्लेन हो गई। तो कैसे निकालेंगे, तुम्हें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना होता है mr स्क्वायर, तुम्हें डायमीटर के अबाउट उसका आधा कर देना है mr स्क्वायर बाय 2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, इसके अबाउट लगाना है तो प्लस mr स्क्वायर करोगे, मतलब कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे 3/2 m इंटू आर स्क्वायर, मास को L लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है m अपॉन L, तो m इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू L हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दे तो 3/2 इंटू m को पुट करेंगे लैम्बडा इंटू L और r क्या होगा, L इज इक्वल्स टू 2 पाई r, तो r इज इक्वल्स टू होगा L अपॉन 2 पाई, वो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 लैम्बडा L क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा 3 लैम्बडा L क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। आ रहा है मजा, सब्सक्राइब किया ना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर एक चैप्टर तुम्हारा रिस्पॉन्स आया कमेंट में लिखो कैसा लगा, कुछ सजेशन होंगे तो वो भी देना, तुम लोगों के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। चलो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, अभी पार्ट 2 में आते हैं, ठीक है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ its angular velocity fall to 1/3 while it is making 24 revolution, मतलब पहले पंखा घूम रहा था ओमेगा स्पीड से और वो ओमेगा बाय 3 हो गई उसकी स्पीड, कितने रिवोल्यूशंस इसने कंप्लीट किए, 24 रोटेशन किया। अभी बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, ये रोटेशन है, तो तुम्हें एक रिवोल्यूशन 2 पाई रोटेशन होता है, एक चक्कर इज नथिंग बट 2 पाई एंगल, कितना एंगल कवर करेगा ये 2 पाई एक रिवोल्यूशन, तो ऐसे कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं ये ऐसे 24 रिवोल्यूशन हो रहे, तो कितना एंगल कवर करेगा, हमने कहा वो होगा थीटा डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये 48 पाई, तो थीटा कितना आ गया ऐसे 48 पाई, और पूछा क्या है हाउ मेनी मोर रोटेशन इट विल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो यहां से क्या हो रहा है, ये थीटा हो गया 48 पाई, मतलब कितने रोटेशन हो गए इसके 24 रोटेशन, मतलब थीटा कितना होगा 48 पाई, और कितना रिवोल्यूशन ये करेगा ये बताइए रुकने से पहले। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, काइनेमेटिक के इक्वेशन हम यूज करेंगे, यहां से अल्फा आ जाएगा वो यहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू ये कितना हो गया 48 पाई, ठीक है। अभी यहाँ कुछ भी मत सॉल्व करो, बस इतना सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा रुक रहा है ना तो ये निगेटिव आ जाएगा, एनीवेज वो तो निगेटिव वहां से दिखाई देगा वो, तो ये हो जाएगा हमारा -8 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इंटू 48 पाई, ये आ गया हमारा अल्फा, वापस यहाँ पे लगा देते वही इक्वेशन, फाइनल ओमेगा 0 है तो 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इज -8 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इंटू 48 पाई इंटू यहाँ से हमें वो थीटा मिल जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस चला जाएगा, ये 9 भी चला गया और यहां से ये 2 भी चला गया, ये 6 हो गया, 8 6 48,
तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 1 हो गया इधर, तो 6 पाई इज इक्वल्स टू थीटा। 6 पाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? थीटा। मतलब कितने रिवोल्यूशंस हो गए? डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दो इसे, तो ये कितना आ गया? 3 चक्कर लगाएगा भैया ये रुकने से पहले। ठीक है, मतलब कितने टोटल चक्कर हुआ अगर किसी ने पूछा तो 24 प्लस 3 कितना होगा? 27 अगर टोटल पूछते तो रुकने से पहले कितने और कवर किए उसने? 3 रिवोल्यूशंस। चलो, व्हील इनिशियली एट रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट 0 है, ब्रिंग्स टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कांस्टेंट है। इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा 1 मतलब 0 था, फिर कुछ स्पीड बढ़ गई उसकी, थीटा 1 एंगल कवर किया इसने और 2 सेकेंड का टाइम था, एंड देन और थोड़ा घुमा 2 सेकेंड के लिए, और फिर इसने कितना एंगल कवर किया? थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 का हमें रेशो पूछा है। ओके, चलो तो क्या ये रुक रहा है क्या देख लेते हैं। विल इनिशियली रोटेट अबाउट एन एक्सिस एंगुलर एक्सेलरेशन रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा फर्स्ट 2 सेकेंड में। इसमें हम क्या करेंगे? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का एनालॉगस ये यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले यहां से यहां चल रहा है, कितना एंगल कवर किया उसने? थीटा 1। इनिशियली क्या था? 0 प्लस 1/2 अल्फा इंटू कितना टाइम था? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम ये टोटल यहां से यहां तक का निकाल लेते, कितना एंगल कवर किया उसने? थीटा 1 प्लस थीटा 2। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 अल्फा इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 उसका स्क्वायर। 1/2 अल्फा चला गया यहाँ से, थीटा 1 अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू ये आ गया 4, और ये कितना हो गया? 4 इंटू 4 लिख लो तो काट के 4 हो गया ये। तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू 4 थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 1 ये हो गया 3 थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो स्लो करके पीछे जाके इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर समझ में आया तो 2x स्पीड से आगे आ जाना। A disk of mass m and radius r rolls down an inclined plane of a height h। तो हमारे पास एक क्या है? डिस्क है, रोल हो रही है, जिसका मास m और रेडियस r है, और h हाइट के इंक्लाइन प्लेन से बॉटम पे यहाँ पे आ रही है। इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये यहां से जब यहाँ पे आएगा, पहले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं, वो हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू हम यहाँ पे v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू क्या है? r ओमेगा। तो ओमेगा को अपन v बाय r लिख सकते हैं, एंड v इज नथिंग बट, तुम्हें वो फॉर्मूला पता होना, पहले ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो v स्क्वायर बाय r कर लेते हैं। एक बात याद रखो, v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे k स्क्वायर बाय r स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है mr स्क्वायर बाय 2, इसको m के स्क्वायर के बराबर कर दो, m कट हो जाएगा, तो तुम्हारा 1/2 आ जाएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 प्लस 1/2 ये 3/2 आएगा। इसका स्क्वायर करना है हमें, क्योंकि हमें ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए v स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। दिस इज 2gh अपॉन 1 प्लस 1/2 इज 3/2, ये 3 और 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज नथिंग बट v स्क्वायर बाय r, तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4 इंटू mr स्क्वायर इंटू v स्क्वायर को ये लिखेंगे अपन 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4/3 gh, और क्या छूटा है हमारा? एवरीथिंग इज ओके। ये वाला r बाकी है, ये नीचे यहाँ पे लिख लेते, एक r कट हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा, एक 4 भी कट हो गया, तो ये होगा mgh डिवाइडेड बाय 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार देख लेना, फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है जब हम PYQ सॉल्व करते हैं 99 परसेंटाइल का टारगेट रखने के लिए। चलो, अगला सवाल है, a body is rotating about its own axis, its rotational kinetic energy is x। तो एक बॉडी है, उसके ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी x है, एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज y, हेंस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होगा? तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं I इंटू ओमेगा।
हमें I ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो I कट हो जाएगा, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, यहां से ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा L/I, और इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आ गया हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, और ओमेगा का स्क्वायर L² / I² होगा, एक I यहां से चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज X इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू L² क्या है, Y का स्क्वायर है, तो दिस इज Y² / I को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा Y² / 2x। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना आ गया, ऑप्शन बी Y² / 2x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो सॉलिड स्फीयर गिवन है हमारे पास, उस डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/5 mr² होगा। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस। तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके सेंटर के अबाउट ही रोटेट किया होगा, उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। डिस्क का जो होता है वही सिलेंडर का होता है, सॉलिड सिलेंडर। एंगुलर स्पीड विथ इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ दिस 2 मान लेते हैं इसको, और इसको 1 लिखते हैं अपन, इज ट्वाइस दैट ऑफ स्पीयर, 2 टाइम्स ऑफ ω1। The ratio of kinetic energy of sphere upon kinetic energy of cylinder, इसका रेशियो पूछा है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I ω²। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr²/2 ये सब कुछ कॉमन है, ये भी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω², तो ओमेगा ऑफ स्पीयर के लिए 1 यूज किया हमने और इसके लिए 2 यूज किया है। तो ω1 इज ω1², ω2 इज 2ω1, मतलब 4ω1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1:4। तो ऑप्शन डी सही आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, दिस इज द सेम क्वेश्चन, अलग शिफ्ट में पूछा होगा इन्होंने, 2025 का ही अलग शिफ्ट में पूछा है, ठीक। चलो, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ये रिलेशन हमें पता है। ओमेगा को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट रो में I कैप, J कैप, K कैप, ओमेगा आ जाएगा यहां से 3 -4 1, और ये 5 -6 और 6। कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, 2 सेकेंड का काम है ये सब निकालना। I कैप यहाँ पे निकालेंगे, लिटरली 2 सेकेंड मत बोल देना। ये आएगा -24 +6 माइनस J कैप साइन त्रिक 18 -5 एंड प्लस K कैप, और K कैप का क्या आएगा, ये कट होगा, ये माइनस साइन त्रिक 18 -18 माइनस प्लस ये होगा 20, ठीक है, K कैप। तो सिंप्लीफाई करेंगे, -24 + 6 हो गया हमारा -18 I कैप, -18 I कैप, छोड़ दो बाकी, ऑप्शन सी। हाँ, बाकी के भी अगर -18 में कुछ होते तो हम वो कैलकुलेट करते, ठीक है। देखते हैं, a thin uniform rod of length L and mass m is swinging about its horizontal axis। तो एक रॉड है, एक एंड से स्विंग कर रहे हैं हम ऐसे, और passing through its one end, maximum angular speed is omega, its center of mass rises to maximum height। तो इसका सेंटर ऑफ मास मिडल में होगा, कितना हाइट मैक्सिमम राइज करेगा, हमने कहा कि जब रॉड वर्टिकल हो जाएगा तब मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, इसको हम h लिख लेते, लेट्स कॉल इट एज h, ठीक है। अब टोटल एनर्जी 1 और 2 पे लगा लेते हैं। टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट 2। 1 पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω², वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mg और ये h, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो हाफ इंटू ml² डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया mgh, m कैंसल, ये नीचे हो गया 6, ऊपर है L², और यहाँ पे आ जाएगा ये G नीचे, तो ये हो गया हमारा H। कुछ छूट गया क्या, ω², यस, हियर इज ω² इंटू ω², तो L² ω² अपॉन
एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6, ये 6 है ना, 6g, 96 दिख रहा है, 6g, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, A rigid body rotates about a fixed axis with variable angular velocity. तो ओमेगा गिवन है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा टी एट अ टाइम टी, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, एंगल थ्रू विच इट रोटेट बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। एंगल पूछा है तो ओमेगा को डी थीटा अपॉन डी टी लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा टी, डी थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा टी इंटू डी टी, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे 0, एंगल कितना था यहाँ पे 0, थीटा एंगल हुआ, तब वो कितना टाइम हो गया, ठीक है। द एंगल थ्रू विच इट रोटेट बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट, तो ये कब रुकेगा भैया, तो यहाँ पे ओमेगा को 0 पुट कर दो, अल्फा माइनस बीटा टी, यहाँ का टाइम मिल जाएगा हमें वहां से, सो बीटा टी इज इक्वल्स टू अल्फा, टी हो गया हमारा अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा बाय बीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू अल्फा अपॉन बीटा, सॉल्व करते इसे तो थीटा हमारा आ जाएगा अल्फा इंटू टी इज अल्फा बाय बीटा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा इंटू टी स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर, एक बीटा स्क्वायर चला गया, यहां से अल्फा स्क्वायर बाय बीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाय 2, तो यहां से आ जाएगा हमारा थीटा 2 माइनस 1 इज 1 बाय 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A solid sphere is purely rotational motion about its diameter. The ratio of its angular momentum and kinetic energy is pi upon 22. Angular velocity ढूंढिए। तो हमारे पास एक सॉलिड स्पीयर है और उसको डायमीटर एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू काइनेटिक एनर्जी ये निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई एक चला गया, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा ओमेगा, दिस इज द रेशियो, ठीक है। और वो कितने के बराबर दिया है, दिस इज गिवन एज पाई डिवाइडेड बाय 22, तो ये होगा 2 अपॉन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी यहां से आ जाएगी, तो ओमेगा हो जाएगा 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय पाई, पाई को पुट कर देंगे 22 बाय 7, तो 14 आ जाएगा, ये ओमेगा आएगा 14 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा आ गया, तो v इक्वल टू आर ओमेगा से हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही पूछा है, दैट इज नथिंग बट 14 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी सही आएगा इसका। चलो अभी टॉर्क के क्वेश्चन से, ठीक है, तीसरा खिलाड़ी टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। समझो कोई एक रॉड है, रॉड को हमने छोड़ दिया इस प्रकार से, तो कितना टॉर्क एक्ट होगा, तो उसके सेंटर ऑफ मास से टॉर्क एक्ट होता है, यहाँ से डिस्टेंस r मान लो और नीचे जो फोर्स लगेगा वो mg, तो इसी को हम लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन दोनों को भी हम इक्वल कर सकते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर है और ये क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा, कहीं दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखेंगे तो ये होगा i इंटू अल्फा, आई तो स्केलर क्वांटिटी है, ओके। चलो देखते हैं सवाल अभी इसके क्या पूछते हैं। सेम टॉर्क इज अप्लाइड टू अ डिस्क एंड रिंग ऑफ इक्वल मास एंड इक्वल रेडियस, तो कौन सा जल्दी रोटेट होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, रोटेट कौन होगा जिसका अल्फा ज्यादा होगा, तो टॉर्क डिवाइडेड बाय आई, ये तो कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, तो जिसका आई किसका ज्यादा है, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 और रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, तो इसका ज्यादा है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उसका अल्फा क्या होगा, कम होगा, तो अल्फा ऑफ रिंग इज लेस देन अल्फा ऑफ डिस्क, ठीक है। तो डिस्क ज्यादा रोटेट होगी कंपेयर टू रिंग, कौन सा सही जवाब होगा, तो डिस्क विल रोटेट ग्रेटर। चलो आगे आते हैं, देखते हैं क्या सवाल है ये। Disk of mass 25 kg and 0.2 meter is rotating at
240 rpm. A retarding torque brings it to the rest in 20 seconds. तो एक डिस्क है बच्चों अपने पास, मास है 25 kg, इट इज ऑलरेडी गिवन, मास 25 है एंड रेडियस है 0.2, रोटेट कर रहा है ये, फ्रीक्वेंसी इसकी है 240 rpm, rps में कन्वर्ट कर लेंगे तो 240 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 4 rps। यहां से ओमेगा निकालेंगे 2 पाई इंटू एफ, तो 4 टू 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने उसको ऑलरेडी देखते से पहले निकाल लिया ओमेगा। रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग्स इट टू द रेस्ट, टाइम कितना है 20 सेकेंड में ये रुक रहा है, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा इसका 0। इफ द टॉर्क इज ड्यू टू अ फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम ऑफ द डिस्क, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, अगर हम इसको टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है जो इसको रोक रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, और टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया, इस फोर्स ने, कहां से प्रोड्यूस किया, इसके सेंटर से, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई अल्फा। हमें एफ ढूंढना है, दैट इज आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर। अल्फा ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे हमें ओमेगा और ओमेगा फाइनल और टी पता है, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। फाइनली तो रुक रहा है, ये 0 है, इनिशियली कितना है, ये है 8 पाई, मतलब कि इसका स्क्वायर हो गया बच्चों 16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू कितना एंगल रोटेट कर रहा है ना, ये नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, क्योंकि टाइम पता है इसमें, इसको 0 पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे 8 पाई प्लस अल्फा इंटू टोटल टाइम 20 सेकेंड यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया माइनस 8 पाई डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू अल्फा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये कितना होगा 2, 4 टू 8, तो माइनस 2 पाई अपॉन 5, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू आर इंटू अल्फा इज, इग्नोरिंग द माइनस साइन क्योंकि हम रिटार्डिंग फोर्स निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें सिर्फ, और नीचे कितना आ जाएगा 5, एक r गया यहाँ से, एक 2 चला गया, बचा हुआ लिख लेंगे, तो गिवन मास इज 25 इंटू रेडियस इज 0.25, दैट इज 1/5 लिख लेता हूँ, और इंटू यहाँ से आएगा पाई, और नीचे ऑलरेडी 5 है, 5 5 25, 5 आणि 5 गेला, तो F आ गया पाई न्यूटन। F कितना आ गया हमारा, पाई न्यूटन। फास्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। चल अगला सवाल है 2025 का, 19 अप्रैल का, शिफ्ट 1, काफी लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है। एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, इज पिवोटेड एट वन एंड so that it can rotate in a vertical plane. The free end is held vertical about a pivot point and release the angular acceleration of the rod when it makes an angle theta. यहाँ से थीटा एंगल कवर कर रहा है ये, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, ठीक है, और टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया, mg ने प्रोड्यूस किया, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हमें चाहिए, तो f इंटू आर इज इक्वल्स टू, एक एंड से रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 इंटू यह आ जाएगा अल्फा। अभी इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ मास से यहाँ का डिस्टेंस ये l/2 होता है, दिस एंगल इज थीटा, और हमें ये साइड चाहिए, ये ट्रायंगल में फिर से बाहर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज l/2, दिस इज x, और ये एंगल थीटा है, opposite upon hypotenuse, that is sin theta is equals to x divided by l/2 पर आ गया, तो ये 2 sin theta divided 2 sin theta नहीं, l sin theta divided by 2, ये आ गया x। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये डिस्टेंस, that is f into l sin theta upon 2 is equals to ml square upon 3 into अल्फा। क्या पूछा है इन्होंने, अल्फा पूछा है ना, तो f के टर्म में, एंड व्हाट इज f, f इज mg, तो इसको हम पुट करेंगे mg, तो एक m यहाँ से चला जाएगा, अल्फा आएगा 3 ऊपर गया, 3gl sin थीटा डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर, ये आएगा हमारा अल्फा, एक l कट हो गया, तो 3g sin थीटा अपॉन 2l, 3g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तेज स्पीड से कर पाओगे। फोर्स और आर गिवन है और टॉर्क पूछा है,
हाँ ये रिलेशन होता है ना आर क्रॉस एफ, ये नहीं याद आ रहा था ना क्रॉस प्रोडक्ट का, आगे आ गया। टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, आई और जे है, आई और जे है तो के ही में आंसर होगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक आंसर होगा इसका, एक तो प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा। ऑर्डर मैटर करती है, आर पहले लिखेंगे 4 - 3 एंड दिस इज 5 - 10, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा -40, रिमेंबर पहले ये लोगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15, और ये के कैप में आएगा क्योंकि आई क्रॉस जे इज के ओनली, तो कितना आ गया ये -25 के कैप, तो निगेटिव वाला आंसर ऑप्शन डी। चलो अभी एंगुलर मोमेंटम के सवाल, लेट्स कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम के सवाल। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज एल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ट्रिपल्ड, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमने 3f कर दी, तो ओमेगा भी 3 ओमेगा ही हो जाएगा, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1/3, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने 1/3 कर दिया। देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, तो पहले एल था अभी एल डैश मान लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका रिलेशन चाहिए, तो हम काइनेटिक एनर्जी से उसको एक बार डिवाइड कर देंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा और एक आई चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन ये 2 ऊपर चला गया 2/ओमेगा, तो L इज नथिंग बट 2ke डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो हम कह सकते हैं कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो L डैश अपॉन L इज इक्वल्स टू E बाय ओमेगा इंटू L डैश ऊपर है ना, तो E डैश ओमेगा डैश और नीचे L है, तो E अपॉन ओमेगा ऊपर चला गया, E डैश कितना है E/3, ओमेगा डैश कितना है इट इज 3 ओमेगा, तो ओमेगा और E यहां से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1:9, 1:9, नया एंगुलर मोमेंटम L डैश इज इक्वल्स टू L अपॉन 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A man standing on a turntable is rotating at a certain angular frequency, एक turntable पे एक आदमी रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी f से, with his arm outstretched, उसके आर्म्स कैसे हैं आउटस्ट्रेच्ड है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं, तो फिर उसने क्या किया, if his moment of inertia with the folded arms, तो उसने हाथ नजदीक कर लिए, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद फोल्डेड हैंड I डैश मान लेते हैं is 75% of that outstretched arm, 75% of I, ठीक है, then its rotational kinetic energy will be, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं वो होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, यहाँ पे I डैश, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया हमने सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे F डैश, तो ओमेगा यहाँ पे, तो ओमेगा डैश यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाथ नजदीक लेने से पहले और हाथ नजदीक लेने के बाद एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो हम यहाँ से ओमेगा डैश निकाल लेते हैं, सो दिस इज ओमेगा डैश अवर, तो I1 ओमेगा 1 अपॉन I2 इज योर ओमेगा डैश, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का रेशो हम ले लेते हैं के ई डैश अपॉन के ई डैश अपॉन, क्या पूछा कितने से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज मतलब चेंज इन काइनेटिक अपॉन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये इंक्रीज और डिक्रीज का हमारा फॉर्मूला होता है, तो फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बराबर वो सब्स्टिट्यूट कर देते, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर माइनस फाइनली कितनी हो गई, फाइनली ये ओमेगा I डैश निकाल लेते, दैट इज 75 अपॉन 100 इंटू I, 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, ये होगा 3/4 I, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा डैश भी निकाल लेते हैं, ओमेगा डैश आ जाएगा हमारा I इंटू ओमेगा अपॉन I2 इज 3I/4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा 4 ओमेगा/3, ओमेगा डैश को ये पुट करेंगे और हम I डैश को ये पुट करेंगे, ठीक है। तो हाफ I डैश इज नथिंग बट अवर 3/4 I इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 4 चौक 16, ओमेगा स्क्वायर 3 त्रिक 9 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 100 भी कर देना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे दिस इज 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 4 चौक 16 4 त्रिक 12 डिवाइडेड बाय 9, या ठीक है कर लेंगे यहाँ पे, और नीचे 1 है और इसको इंटू क्या करेंगे हम 100। निगेटिव मतलब डिक्रीज आएगा आंसर। 9 यहाँ पे कर लेते, 3 त्रिक 9 3 चौक 12, 3 माइनस 4 इज -1 अपॉन 3 इंटू 100। तो ये आएगा -0.33 इंटू 100 मतलब 33%। 33% डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव साइन आया मतलब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज डिक्रीजेस बाय 33.3%। ठीक है, चल नेक्स्ट सवाल, पानी पी लो। कितने बाकी है भैया अभी? चलो, two disks of moment of inertia I1 and I2 and angular velocity omega and omega 2 are rotating along the collinear axis passing through their center of mass and perpendicular to the plane. If the two disks are made to rotate together, मतलब हमारे पास सेपरेट सेपरेट डिस्क थे, अपना अपना रोटेट हो रहे थे, और बाद में हमने इसको कंबाइन कर दिया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया और अभी साथ में रोटेट करो ऐसा बोला हमने। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1, ये I2 ओमेगा 2 था। ठीक है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 ऐड होगा और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश मान लेते हैं। ठीक है, देन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, साथ में मूव करेंगे तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो पहले कितनी थी, तो हमने बिफोर काइनेटिक एनर्जी बिफोर निकाल लेते हैं। बिफोर कितनी थी, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर होगी हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। अभी कुछ ओमेगा डैश का रिलेशन हमें निकालना होगा, ओमेगा डैश निकालते कि वो कितना होगा। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, तो L1 इज इक्वल्स टू L2। बिफोर कितना था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, आफ्टर कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया और ये हो गया ओमेगा डैश। ओमेगा डैश यहां से पुट करते, क्या आएगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ये हो गया हमारा ओमेगा डैश। यहां सब्स्टिट्यूट कर देते उसका स्क्वायर करते हुए, तो ये आएगा हमारा 1/2 I1 प्लस I2 इंटू ये इसका स्क्वायर होगा, ये होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 उसका स्क्वायर। एक ये चला जाएगा एंड द रिमेनिंग आंसर इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। सो I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a ring about an axis passing through its center and perpendicular to the plane is I। तो हमारे पास रिंग है, उसके सेंटर से पासिंग हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अनदर आइडेंटिकल रिंग इज जेंटली प्लेस, तो उसके ऊपर हमने एक जेंटली प्लेस कर दी, कोइंसाइड कर रहे, अब दोनों साथ में रोटेट करेंगे। देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हमने कहा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने कहा हाफ आइडेंटिकल है I प्लस I इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर, ओमेगा डैश हम निकाल लेते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल करेंगे, ये हमारा लॉस होगा। तो पहले अपन ओमेगा डैश निकाल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, L1 इज इक्वल टू L2, पहले डिस्क रखने से पहले और डिस्क रखने के बाद। तो कितना था ये, I1 ओमेगा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश, तो यहां से हमारा ओमेगा डैश आ जाएगा I1 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो चलो अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ
आइडेंटिकल रिंग है तो 2i हो जाएगा यहाँ से 2i इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओमेगा डैश सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था हमने। ओमेगा डैश कितना आएगा i अपॉन 2i इंटू ओमेगा, मतलब ये ओमेगा बाय 2 बन रहा है सिंपली। तो ये हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर माइनस ये 2 कट हो गया, i बाकी है, इंटू ये हो गया ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हम सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ i ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1 बाय 4, 4 माइनस 1 3 बाय 4, तो कितना होगा 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4 i ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 3i ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8। फोर माइनस 1 is 3, 3 by 4, 4 to the 8, 3i omega square upon 3i omega square upon 4. Something went wrong, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। चलो एक सवाल और। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज i। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। आइडेंटिकल रिंग उसके ऊपर रख दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 प्लस i2 मतलब 2i हो गया और ओमेगा डैश हो गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा, पहले ओमेगा डैश निकाल लेते हैं। i1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू i2 ओमेगा 2 से i1 इज i ओमेगा, ये हो गया 2i इंटू ओमेगा डैश, i कैंसल, ओमेगा बाय 2 इज ओमेगा डैश। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं यहाँ से, वो हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 2i ओमेगा डैश का स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। तो 2 कट हो गया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा i ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। अब इनका लॉस निकाल लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर कॉमन, अंदर 1 माइनस 1 बाय 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो i ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, i ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी रोलिंग मोशन के सवाल देखते हैं। चलो, तो रोलिंग मोशन में तुम्हें दो फॉर्मूले याद आने चाहिए, एक v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम यहाँ लगाते हैं। चलो क्वेश्चन इसके क्या है देखते हैं। सॉलिड स्फीयर at rest rolls down on inclined plane of height h without sliding its speed on reaching the bottom। तो हमें v निकालना है, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, m और m चला गया तो तुम्हारा 2/5 आता है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। शॉर्टकट से जो पहले वाला नंबर होता है वही हमारा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का रेशियो होता है। तो 2/5 प्लस 1 कितना होगा, 5 प्लस 1 7/5, 7 अपॉन 5, यस 2 5 6 7 अपॉन 5, 5 ऊपर आ गया तो ये हो गया हमारा 10gh अपॉन 7 रेज टू 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो और एक सवाल देखेंगे। सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की लीनियर वेलोसिटी से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है और ये टोटल डिस्टेंस s हमें पूछा है। ओके, तो हम v का फॉर्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हमें ये h मिल जाएगा और पाइथागोरस लगाएंगे या ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमें s मिल जाएगा ये। ठीक है, तो v इज 2, उसका स्क्वायर कर देते 4, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, यहाँ से s आ जाएगा 1 प्लस सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 आएगा इसका, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर से 2 आ जाएगा, सो 2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू s अपॉन 2 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 5, इधर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 50 इज आवर s। ठीक है, और अभी हमें वो
एच आ गया, सॉरी दिस इज एच, एच लिखना था मुझे, दिस इज एच, एच, ठीक है। तो एच आ गया, तो साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट दैट इज एच अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज एस। तो ये आ जाएगा हमारा साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या कर लेते हैं, एस इधर ले लेते हैं, एच अपॉन साइन 30 कर लेते हैं। सो एच कितना है 14 डिवाइडेड बाय 50, 1/2 इधर आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 सेंटीमीटर में पूछा है, एक काट दिया, ये होगा 2 और ये होगा 56 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इसका सही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही कुछ सवाल दिख रहा है, ठीक है, और विदाउट स्लिपिंग 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, सॉलिड स्फीयर है, रेस्ट पे है, विदाउट स्लिपिंग लीनियर एक्सेलरेशन ए पूछा है इसका। तो यहां से चल के नीचे आ रहा है, 30 डिग्री का एंगल है, ए का फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 10, साइन 30 1/2, 1 प्लस सॉलिड स्फीयर है 2/5, तो ये होगा 5 अपॉन 7 प्लस 5 प्लस 2 7, 5 ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 25, ये 10 को, ठीक है 25/7, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करते, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते, तो ये होगा 25g अपॉन 70। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 5 24 5g/14, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो मुझे लगता है आखिरी सवाल है, यस दिस इज द आखिरी क्वेश्चन। A body slides down on a smooth inclined plane on an inclination theta and reaches the bottom with velocity v. If the same body is a ring which rolls down, तो पहले एक बॉडी थी, स्लाइड कर रही थी, ये स्लाइड करके यहाँ आ रही थी, और उसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे v है, और एक हमारे पास रिंग है वो स्लाइड करके आएगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, यहाँ से कितना थीटा ही दिया है क्या, ओके। तो हमें पता है कि कोई बॉडी स्लाइड करके नीचे आएगी तो वो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू √2gh, करेक्ट। और यहाँ पे v डैश कितना होगा, हमें पता है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश आ जाएगा √2gh इज नथिंग बट v अपॉन √1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो v डैश आएगा v डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कौन है ये, रिंग है, 1 आएगा, ये 1 + 1 कितना 2, दैट इज √2। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।